बरसात के दिन चल रहे हैं और ऐसे में पेट ओनर्स के मन में एक डाउट होता है, बहुत से सवाल उठते हैं कि अभी डॉग्स को हम अपने कैसे नहलाएं, किन बातों का ध्यान रखें और नहलाना कितने दिनों पर जरूरी है या कौन सा शैम्पू यूज करें। इस तरह के बहुत से सवाल उनके मन में होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉग्स के बाथिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, खासकर मानसून में। चलिए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, क्योर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनसे संबंधित होने वाली बहुत सी बीमारियों को और उनके विषय में बहुत सी जानकारियों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉग बाथिंग इन मानसून सीजन। तो मानसून के समय अर्थात जब बाहर बारिश हो रही हो उस समय अपने डॉग्स को कैसे नहलाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कितने दिनों पर नहलाएं और क्या आवश्यक है, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे डॉग्स के पास जो है थर्मो रेगुलेशन के लिए, मतलब उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं हमारी तरह। मतलब हमारे बॉडी पर स्किन पर काफी पसीने निकलते हैं, उस तरह से डॉग्स के स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो वो अपना थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का हीट जो है मेंटेन करते हैं पैंटिंग के थ्रू, हाँफते हैं वो काफी। और गर्मियों में इसलिए उनका हाँफना देखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो हाँफना उनका बढ़ भी जाता है। और इस पर एक वीडियो मैंने पहले से भी चैनल पर बना रखा है, तो उसे भी आप जरूर देखें। उसके बाद अगर आपको दूसरा चीज जो बताने की आवश्यकता है कि डॉग का स्किन जो है वो हमारे स्किन से बहुत डिफरेंट होता है। उसके स्किन का पीएच हमारे स्किन के पीएच से डिफरेंट होता है। हेयर्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ काफी डेंस हेयर्स होते हैं, थिक हेयर्स होते हैं, थिक हेयर कोट होता है, और हम लोग के ऊपर जो है काफी स्पार्स हेयर्स होते हैं। फिर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता है उनके स्किन पर, हमारे यहाँ होता है हमारे स्किन पर। फिर वहाँ उसके स्किन पर जो नेचुरल वायल्स होते हैं जिनके कारण हेल्दी स्किन होता है या लश्चर जो होता है ये हेयर्स का, वो मेंटेन रखने के लिए वहाँ बहुत से नेचुरल वायल्स होते हैं। तो जब भी हम अपने डॉग को नहलाते हैं शैम्पू से, बहुत से पेट ओनर्स गलती करते हैं कि ह्यूमन शैम्पू ही जो है यूज कर देते हैं, या कुछ पेट ओनर्स तो यहाँ तक कि डिटर्जेंट पाउडर भी यूज कर लेते हैं। तो वो दैट इज नॉट गुड। उसके कारण जो है आपके डॉग्स को हेयर्स की और स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो डिटर्जेंट्स या फिर जो ह्यूमन शैम्पूज हैं उनके कारण जो है उनका नेचुरल ऑयल जो है वो डिप्लीट कर सकता है, वहां से हट जाएगा और उसके कारण आपके डॉग का स्किन जो है ड्राई हो सकता है, वहां पर डैंड्रफ हो सकते हैं, उसके कारण हेयर फॉल्स हो सकता है, इचिंग की समस्या भी वहां पर हो सकती है। तो इसलिए वहां पर कभी भी जो है अपने डॉग्स को नहलाने के लिए ह्यूमन शैम्पू का यूज नहीं करें या डिटर्जेंट्स का या सोप्स का यूज नहीं करें। उसके लिए जो भी पेट का सोप है, डॉग का जो सोप या शैम्पू है उसको ही यूज करना है। और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बाथिंग जो है नहीं कराना है। रेगुलर बाथिंग कराने से जो है उनके बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो नेचुरल ऑयल्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और उसके कारण जो है उनका स्किन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। वहां पर जो है नेचुरल ऑयल्स लॉस करने के कारण जो है ड्राई हो सकता है और वहां पर हेयर फॉल की समस्या हो सकती है, या हेयर्स जो है काफी टूट सकते हैं, डैंड्रफ हो सकता है। तो उसके कारण बहुत से स्किन डिजीज आपके डॉग को हो सकता है और आपका डॉग उतना ही फिर डल जो है दिखना में लगेगा, क्योंकि हेयर्स ही जो है शाइनी हेयर्स ही उसको सुंदर बनाते हैं। फिर आपके मन में आता है कितने बार नहलाना है। तो भाई ज्यादा नहीं नहलाना, जितना भी ड्राई आप रखें, क्योंकि मौसम ऐसे ही बाहर में काफी ह्यूमिड हो रखा है, तो उसमें आप जितना कम नहलाइए अपने डॉग को, जितना ड्राई रखिए उतना बढ़िया है। तो सप्ताह में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार अगर नहलाते हैं तो दैट इज इनफ, वो काफी है। और उसमें देख लें कि जब मौसम ड्राई हो उस समय नहलाने का। ऐसा नहीं कि बाहर भी बारिश हो रही है और आपने बाहर भी काफी ह्यूमिडिटी है और आपने यहाँ भी नहला दिया, तो वो अच्छा नहीं होगा आपके डॉग्स के लिए। तो जब भी मौसम ड्राई हो, बहुत गर्मी हो और आपको महसूस हो रहा है वो डॉग गंदा हो गया है, तो वहां पर उसको नहलाने की जरूरत है। और नहलाने के बाद प्रॉपर उसको जो है ड्राई भी कर लेना है। पपीज को नहलाने में बहुत से पेट ओनर्स पूछते हैं कि पपीज को कितने दिनों पर नहलाना है या पपी को पहली बार कब बात देना है। तो ध्यान रखें कि 2.5-3 महीने से पहले पपी को नहलाना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। उसमें अगर आपको जरूरत ही महसूस हो रहा है कि आपका पपी काफी गंदा हो गया, तो उसको जो है ड्राई बात दे सकते हैं, या टॉवेल को थोड़ा सा भिंगा करके उसको निचोड़ के वाइप कर सकते हैं, उससे हल्का जो है उसको पोंछ सकते हैं ऊपर से। क्योंकि स्मॉल पपीज में जब भी आप उसको नहलाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी वहां पर डिस्टर्ब हो सकता है और उसके कारण कभी कभी अगर आपके पपी की डेथ भी हो सकती है।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पपीज को 2.5 से 3 महीने के बाद ही आप नहलाएं पहली बार, और अपने डॉग्स को जो है सप्ताह या 2 सप्ताह पर ही एक बार नहलाएं, या उससे ज्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा फ्रीक्वेंट बाथिंग अच्छी नहीं है। अगर डब्बी आपको गंदा लगता है तो उसको हल्का सा ऊपर से पोंछ के ड्राई कर सकते हैं। पाउडर और ग्रूमिंग जो है प्रॉपर ग्रूमिंग करते रहे, उससे जो है आपका डॉग ज्यादा उसका स्किन बढ़िया रहेगा, ज्यादा उसके हेयर्स जो है शाइनी और लस्टरस रहेंगे, वो आपको बढ़िया रहेंगे। अब डॉग शैम्पू की बात आती है, कौन सा डॉग शैम्पू यूज करें, तो नॉर्मल डॉग शैम्पू यूज करें, और जब भी जरूरत हो मेडिकेटेड का, जब आपको लग रहा है कि उसके ऊपर टिक्स या माइट्स हो रहे हैं, तो वहां पर जो है उसके लिए एंटी टिक शैम्पू यूज कर सकते हैं। जैसे नोटिक्स शैम्पू है उसको यूज कर सकते हैं, या हिमालयाज का शैम्पू आता है उसको आप यूज कर सकते हैं वहां। उसके बाद जो है अब नहलाने का प्रक्रिया क्या होना चाहिए, कि अब नहलाते हैं तो उसमें क्या सही प्रोसेस क्या है नहलाने का। तो सबसे पहले आप अपने डॉग्स को जो है पूरा वाटर से जो है वेट कर लें, उसको पूरा गीला कर लें पानी से। उसके बाद उसके शरीर पर जो है शैम्पू अप्लाई करें, और शैम्पू को पूरे उसके शरीर पर जो है स्प्रेड कर दें। और ध्यान रखें कि हेड के ऊपर जो है, मतलब उसके आंखों के पास या मुंह के पास, वहां पर शैम्पू का यूज न करें, क्योंकि वो अगर आपके डॉग के आंखों में जाता है या उसके मुंह में, तो वहां पर इरिटेशन कॉज कर सकता है, या उसके ईयर्स में जाता है तो वहां पर अदर प्रॉब्लम्स जो है वो ईयर का प्रॉब्लम्स शुरू कर सकता है। तो वहां पर हेड के ऊपर जो है उसको यूज ना करें, वहां पर बढ़िया से अप्लाई करके स्प्रेड कर लें, और फिर उसको जो है अच्छे से रिंस करें, ताकि हेयर्स के रूट तक जो है वो शैम्पू चला जाए। और फिर 2-3 मिनट छोड़ करके जो है उसको फिर बढ़िया से है उसको वॉश कर लेना है। ध्यान रखना है कि कहीं भी बॉडी पर शैम्पू छूटे नहीं, क्योंकि जो शैम्पू छूटेगा उसके कारण जो है आपके डॉग्स को इचिंग और इरिटेशन शुरू हो सकती है, और वहां से आपके डॉग को स्किन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती है। तो उसको बढ़िया से शैम्पू को वॉश कर लेना है, और फिर अपने डॉग्स को जो है टॉवेल से अच्छे से ड्राई कर लें। बहुत से लोग हेयर ड्रायर्स भी यूज करते हैं, तो हेयर ड्रायर्स अगर आप यूज कर भी रहे हैं या ब्लोअर्स, तो उसमें ध्यान रखें कि गर्म वाला जो है हॉट एयर वाला यूज नहीं करें, नॉर्मल एयर जो है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है, और नहलाने के समय एक और ध्यान रखना है कि अपने डॉग्स के ईयर्स पे जो है कॉटन का बड्स लगा सकते हैं, जिससे उसके कानों में जो है पानी नहीं जाए। और डॉग्स को एकदम प्यार से नहलाएं, ऐसा नहीं कि बहुत से डॉग्स पानी को देख कर कहीं भागते हैं, तो उनको पहले रेस्ट में ले लेना है और उनको आराम से नहलाना है, ताकि वो वहां से भागे नहीं, परेशान नहीं हो, ओवर एक्साइटेड नहीं हो, क्योंकि ओवर एक्साइटेड होने की कंडीशन में वो गिर सकते हैं, भाग सकते हैं, उनको चोट भी लग सकती है। तो पहले अपने डॉग को प्रॉपर रेस्ट में ले जाएं, उसको पूरा सूथ करें, और अगर आपका डॉग ज्यादा एक्साइटेड होता है पानी से, तो उसको जो है वहां पर उस समय आप कुछ ट्रीट वगैरह भी दे सकते हैं, या उसके सर को सहला सकते हैं, जिससे वो काफी रेस्ट में रहे, और दूसरा आदमी फिर उस समय नहला सकते हैं उसको। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने डॉग्स की बेटर केयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से नहला करके, और उनके स्किन्स और हेयर्स को काफी हेल्दी रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।